हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म डिस्कस किए थे। उन्हीं बेसिक टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए स्टडी करते हैं। कौन से बेसिक टर्म स्टडी कर रहे थे हम लोग? आज करेंगे डिप्लॉइड सेल। हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिस्कस कर लिए हैं। वी हैव डिस्कस ऑटोसोम्स एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोम, उनका सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिप्लॉइड सेल करेंगे। क्या करेंगे? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल क्या होता है? डिप्लॉइड सेल जिसके अंदर कोई दो चीजें हो। डिप्लॉइड मतलब दो। सेल के अंदर ऐसा सेल जिसके अंदर कोई दो चीजें हो, मतलब कोई चीज पेयर में प्रेजेंट हो। तो क्या प्रेजेंट होगी? हमारी कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द। तो अ सेल विच इज हैविंग अ कंप्लीट सेट ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब जो एक क्रोमोसोम है वो भी पूरा प्रॉपरली प्रेजेंट होना चाहिए और उसके साथ में उसका जोड़ीदार भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मींस सेल हैविंग 2 complete set of chromosomes। ठीक है, मतलब if it is a cell means cell is behaving like a compartment। तो उसके न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसा होना चाहिए। मतलब दो सेट हैं और दोनों क्या है? प्रॉपरली कंप्लीट हैं। दोनों क्या है? प्रॉपरली कंप्लीट है। ठीक है, ये तो क्या था? डिप्लॉइड सेल। उसके बाद आता है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड का जस्ट आधा कर दो, दोनों में से एक को निकाल दो, दोनों क्रोमोसोम में से एक को निकाल दो। मतलब द सेल विच इज हैविंग ओनली 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा पर वो प्रॉपरली ढंग से होगा। ठीक है, सेल हैविंग 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। Cell having 1 complete set of chromosome। Cell having 1 complete set of chromosome। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलो इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। बात क्लियर हुई? मतलब जो गैमेटिक सेल्स होते हैं, मतलब मेल के अंदर मेल गैमेट मतलब मेल सेक्स सेल और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट दैट इज फीमेल सेक्स सेल, वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्या लिखूंगी मैं? मेल गैमीट। अच्छा, डिप्लॉइड को शो कैसे करते हैं? इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 2, और इसको n से। 1 लिखने की जरूरत नहीं, इट इज सेल्फ अंडरस्टूड। तो मेल गैमीट हैप्लॉइड। एन एक ही तो सेक्स क्रोमोसोम देता है, आइदर एक्स फीमेल से या आइदर XY मेल से। फीमेल गैमीट एन, और इन दोनों को क्या बनेंगे? डिप्लॉइड। मतलब एक क्रोमोसोम यू आर टेकिंग फ्रॉम फादर, चाहे एक्स लो या वाई लो, एंड अदर क्रोमोसोम यू आर टेकिंग फ्रॉम योर मदर, उसमें एक्स है, क्योंकि दोनों क्या है? एक्स ही हैं। दोनों क्या है? एक्स ही है। ये हैप्लॉइड सेल, ये डिप्लॉइड सेल। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं? देखो, आपके क्रोमोसोम्स हो गए, ऑटोसोम्स हो गए, ठीक है, और आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए, डिप्लॉइड सेल हो गए, हैप्लॉइड सेल हो गए। अब हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग अलील की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अलील की। देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम या फिर अलील, ये तीनों टर्म्स क्या है? बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। अलील, होमोलोगस क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस ऑर्गेनिज्म, हेटेरोलोगस ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? सब इंटर रिलेटेड है। ये क्या है? सब इंटर रिलेटेड है। तो एक काम करते हैं, अलील भी नहीं पढ़ते,
हम लोग सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस का मतलब क्या होता है? एक जैसा, कोई वैरायटी एग्जिबिट नहीं हो रही है। और उसी के कंपैरिजन में हेटेरोलोगस मतलब डिफरेंट, मतलब वैरायटी एग्जिबिट हो रही है, ठीक है। होमोलोगस मतलब सिमिलर, होमोलोगस मतलब सिमिलर, होमोलोगस मतलब सिमिलर। इसमें यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, इसमें क्या है? These are those chromosomes which appear similar in size and shape, ठीक है। appear in similar size, shape and form, similar size, shape and form, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे, ये भी पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर में ही होते हैं, इनकी जो साइज, शेप, फॉर्म सब एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। पर सोर्स क्या है? कौन सा क्रोमोसोम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या आपको सिर्फ होमोलोगस बोलने से समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है? वन क्रोमोसोम फ्रॉम पैटर्नल साइड मतलब फादर साइड, एंड वन क्रोमोसोम फ्रॉम मैटरनल साइड दैट इज मदर साइड, pairs and they are similar in size, shape and form, ठीक है। क्या बोला मैंने? वन क्रोमोसोम फ्रॉम पैटर्नल means father side and one chromosome from maternal, that is mother side, that is mother side, that is mother side, that is mother side, ठीक है। वन क्रोमोसोम फ्रॉम पैटर्नल फादर साइड एंड द अदर क्रोमोसोम इज फ्रॉम मैटरनल मदर साइड, pairs up in a cell and are of same form, 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 ठीक है। दोनों सेल के अंदर पेयर हो जाते हैं, एक ही सेल में पेयर हो जाते हैं, तो ऐसे सेल को मैं क्या बोलूंगी? सेल तो क्या रहेगा? डिप्लॉइड सेल ही। सेल तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? डिप्लॉइड सेल ही। लेकिन उस डिप्लॉइड सेल के अंदर जो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के लिए, और सोर्स क्या है? एक फादर से आ रहा है और एक मदर से आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट इट डाउन, स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, ये तो बात थी होमोलोगस की। अभी थोड़ा इसके आगे और देखते हैं, कुछ कुछ बातें और अच्छे से पढ़नी है हम लोगों को। अब देखो बात क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस मतलब सेम फॉर्म है, सेम साइज एंड शेप है, एक मैटरनल से आया है, एक पैटर्नल से आया है। जिस सेल में ये पेयर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉइड ही हो गया। अब जब हम लोग पुरानी बात वापस से उठाएं कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, सॉरी, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के अंदर जीन है। हर जीन एक कैरेक्टर, एक ट्रेट को कैरी करके बैठा हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ये क्रोमोसोम जाएंगे, जब ये क्रोमोसोम ट्रांसमिट होंगे तो उनके अंदर का जीन ट्रांसमिट होगा, और जीन ट्रांसमिट होगा तो उसके ऊपर बैठा हुआ कैरेक्टर भी ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज genetic transmission of character is considered as heredity। मतलब जो फादर मदर का कैरेक्टर है वही क्या हो जाएगा? बच्चे में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स
पेयर ऑफ जीन इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब दोनों क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूं, पैटर्नल साइड की भी और मैटरनल साइड की भी, ठीक है। तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर ऑफ जीन्स फॉर अ corresponding character is present. For a corresponding character is present. कहने का क्या मतलब है, मैं किसी भी corresponding character की बात करती हूं, समझ लो मैं हाइट की बात करती हूं, ठीक है। Example, I am going to consider the character as the height. अब मैं उठाती हूं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेम साइज फॉर्म, सिमिलर इन साइज शेप फॉर्म, एक पैटर्नल का है एक मैटरनल का, एक फादर ने कंट्रीब्यूट किया एक मदर ने, सेल के अंदर दोनों पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द जीन्स। ठीक है, ये इस क्रोमोसोम का जीन है, ये इसके क्रोमोसोम का जीन है, मतलब जीन भी क्या है, पेयर में है। क्रोमोसोम पेयर में, उसके ऊपर का जीन भी पेयर में, तो उसके कैरेक्टर्स भी पेयर में, समझ सकते हैं। ऐसा बोलेंगे नहीं, सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं। मैं कह रही हूं हाइट का कैरेक्टर है टॉलनेस, हाइट का कैरेक्टर है टॉलनेस। एग्जाम्पल लेते हैं, हाइट में हम टॉलनेस वाला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। तो टॉलनेस यहां जिस जीन पे होगा वही टॉलनेस दूसरे क्रोमोसोम के उसी जीन पर होगा। मतलब इस क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स है उनकी एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, वो किसी पर्टिकुलर साइट को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके ऊपर जीन प्रेजेंट है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की कोई जगह होगी, उस जगह पर जीन बैठा हुआ होगा, वो साइट उसका एड्रेस बोल सकते हैं। तो ये जीन है, ये जो दो जीन है, ये क्या है, दो क्रोमोसोम है, उन पे बैठे हुए ये दो जीन है, मतलब क्रोमोसोम पेयर में है तो जीन बैठे हुए भी पेयर में है, ठीक है। जीन्स आर इन पेयर। मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, ये चैप्टर रटने वाला नहीं है, इस चैप्टर में आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। मैं बोल क्या रही हूं, दो क्रोमोसोम्स हैं, पेयर में है, लेकिन उनमें खासियत क्या है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स ने जगह बना रखी कि जीन आओ और बैठ जाओ और कोई ना कोई कैरेक्टर को लेके बैठो। तो अगर यहां पर हाइट का कैरेक्टर पैटर्नल के पास है, तो क्या हाइट का कैरेक्टर मैटरनल के पास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? एटलीस्ट ये होमोलोगस भी है, सिमिलर भी है, ठीक है। तो ये क्या है, इस पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जीन प्रेजेंट है, इस पोजीशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी जीन प्रेजेंट है। क्या मैं इस पोजीशन को होमोलोगस साइट नहीं बोल सकती? बिल्कुल बोल सकती हूं। ये क्या है, होमोलोगस साइट। होमोलोगस साइट क्या है? होमोलोगस साइट क्या है स्टूडेंट्स? होमोलोगस साइट। अब क्या है, यहां पर जीन हाइट का कैरेक्टर कैरी करके बैठा हुआ है, यहां पर भी जीन हाइट का कैरेक्टर कैरी करके बैठा हुआ है। मतलब इन बोथ क्रोमोसोम्स gene occupying a position gene is occupying a position known as homologous site या पोजीशन। इसको पोजीशन भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स आप, होमोलोगस साइट और पोजीशन, होमोलोगस साइट और पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलो ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जिस जगह पर जीन्स बैठे हुए रहते हैं, जीन्स भी पेयर्स में होते हैं, वहां पर होमोलोगस पोजीशन बोल देते हैं। अब क्या है, these genes carrying a particular trait, carrying a particular trait, सपोज हाइट का कैरी कर रहा है,
हाइट का कैरी कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इस वाले पर भी जीन है जिसने हाइट का कैरेक्टर कैरी कर रखा है, यहां पर भी इस क्रोमोसोम पर भी जीन है जिसने हाइट का कैरेक्टर कैरी कर रखा है। और कौन सा कैरेक्टर कैरी कर रखा है, यहां पर भी टॉलनेस, यहां पर भी टॉलनेस, ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। पोजीशन का सिग्निफिकेंस क्या है, मैं ऐसा भी तो कर सकती हूं कि अगर ये ऊपर वाले दो जीन जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं, ये हाइट का कैरेक्टर शो कर रहे हैं, और सपोज जो नीचे वाले दो जीन है जो कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं, वो स्किन कलर को शो कर रहे हैं, क्या मैं इंटरचेंज कर दूं कि भाई ये स्किन कलर ब्लैक है और यहां पर भी ब्लैक है। अब मैं क्या करूं, ये तो ब्लैक चढ़ा दूं और यहां टॉल, इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिस पोजीशन पे जो जीन जिस कैरेक्टर को लेके बैठा हुआ है वही बैठेगा। अगर पहला जीन जो कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में है और वो पेयर बना रहा है, तो जो पर्टिकुलर ट्रेट कैरी करेगा वो दोनों में समान होगा। अगर ऊपर वाला हाइट का है तो दोनों तरफ हाइट ही होगी, नीचे स्किन कलर तो दोनों तरफ स्किन कलर ही होगा, हेयर कलर है तो हेयर कलर ही होगा, आप उसकी सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं करोगे। मतलब जिस जीन पे जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर बैठा हुआ है उसको जो पोजीशन मिल गई होमोलोगस क्रोमोसोम में वो उसकी हो गई, यू आर नॉट एबल टू इंटरचेंज इट, ठीक है। अगर पहली सीक्वेंस हाइट की है तो हाइट 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 हाइट, स्किन कलर तो स्किन कलर, और अगर हेयर कलर तो हेयर कलर, आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर ऊपर की हेयर कलर तो फाइन, हेयर कलर चलेगी, हाइट है तो हाइट चलेगी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, जीन विच इज कैरिंग a particular trait, gene which is carrying a particular trait in a particular homologous location, in a particular homologous location, ठीक है, is confined टू इट, वो उसी के लिए हो गई, इज कन्फाइंड टू इट, इज कन्फाइंड टू इट। यहां पर अगर हाइट का कैरेक्टर चल रहा है तो उसके लिए पक्का हो गया, या नीचे स्किन कलर का चल रहा है तो उसके लिए पक्का हो गया, ठीक है। सेकंड क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स हम लोग, दूसरा आएगा हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। हेट्रोलोगस मतलब डिसिमिलर, होमोलोगस का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट्रोलोगस डिसिमिलर। ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, पर इट इज नॉट कन्फाइंड कि कौन पैटर्नल है या कौन मैटरनल है, दोनों का फॉर्म भी अलग अलग होता है, साइज और शेप भी अलग अलग होती है, मतलब सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है। पेयर्ड, नॉट सेम इन साइज शेप एंड फॉर्म, not same in size, shape and form. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए कुछ और बातें मैं आपको होमोलोगस से रिलेटेड बताती हूं, ठीक है, थोड़ा सा और रीडिफाइन करते हैं, उसके बाद अलील पढ़ेंगे। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या है, ये सिचुएशन है, ठीक है, ये जीन है, ये जीन है। कुछ और अगर वैरायटी में देखें इसको, उस वक्त मैंने आपको इन दोनों में कंपैरिजन बताया था, पर प्रॉपर्ली और अगर ब्रॉड वर्जन में देखें तो मैंने क्या बोला कि यहां जो जीन है जिस कैरेक्टर के लिए, उसके लिए यहां पर भी जीन होगा वही कैरेक्टर के लिए, ठीक है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के कैरेक्टर्स का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी सेम हो, जरूरी थोड़ी है कि अगर यहां पर टी मिले तो यहां पर भी टी मिले, भाई यहां तो टी मिलेगा ही ना, ये तो सेम क्रोमोसोम की बात है, ये तो सेम क्रोमोसोम की बात है। हम तो होमोलोगस की बात कर रहे हैं कि जो बात हो वो भी पेयरिंग में हो और कंपैरिजन में हो।
यहां पर टी है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यहां पर भी टी हो, यहां पर स्मॉल टी भी हो सकता है, यहां पर स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन बात एक ही होती है कि इस क्रोमोसोम में जिस पोजीशन पे जीन बैठा हुआ है, जो हाइट का कैरेक्टर कैरी करके बेटा, इरिस्पेक्टिव कौन सा भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो, उसी पोजीशन पे दूसरे क्रोमोसोम में भी, उसी ही पोजीशन में उसके दूसरे क्रोमोसोम में भी जीन उसी पोजीशन पे बैठेगा और हाइट का कैरेक्टर भी कैरी करेगा, चाहे वो हाइट का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दूसरा हो। मतलब यहां पर अगर हाइट का जीन है तो यहां पर भी हाइट का जीन होगा, यहां पर स्किन कलर का जीन है तो बी भी हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है या फिर ब्लू कलर भी हो सकता है, मतलब कोई भी डोमिनेटिंग भी हो सकता है, कोई भी रिसेसिव। आगे मैं पढ़ाऊंगी डोमिनेटिंग ट्रेट जनरली कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स में शो करोगे और रिसेसिव ट्रेट स्मॉल अल्फाबेट लेटर्स में, जिससे कि क्या है डिफरेंशिएशन हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि विच इज डोमिनेटिंग कैरेक्टर एंड विच इज रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, बात क्लियर हुई, हेटेरोलोगस हो गई। अब हम बात करते हैं अलील की। अलील क्या होता है? अलील क्या होता है? एनी मेंबर ऑफ पेयर ऑफ अ जीन, एनी मेंबर ऑफ पेयर ऑफ अ जीन, मतलब ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, हाइट क्या कर रहा है? पेयर ऑफ जीन में प्रेजेंट, या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। डोमिनेटिंग कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, रिसेसिव कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। तो अलील क्या है? वापस लिख देती हूं मैं, अलील क्या है? एनी मेंबर ऑफ पेयर ऑफ अ जीन, मतलब एनी मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अ जीन, any member of a pair of a gene which is present on the homologous chromosome, which is present on the homologous chromosome। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बात क्लियर नहीं हुई है, होगी भी नहीं क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है जिसकी वजह से आपको बात क्लियर हो जाए। देखो ये क्या है? पेयर ऑफ कैरेक्टर। बड़ा टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा टी डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइट के लिए। मतलब हाइट एक कैरेक्टर है जो कि जीन पे प्रेजेंट है, उसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो टॉलनेस वाला हाइट भी एक जीन पर होगा, ड्वार्फनेस वाला हाइट दूसरे जीन पर होगा। मतलब दो जीन, two pairs of gene carrying two contrasting character of the same trait या same character। बात क्लियर हुई? वापस रिपीट कर देती हूं। जीन पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कैरेक्टर। ठीक है, हाइट का कैरेक्टर है, हाइट में tallness is the dominating character represented by capital alphabetic letter T और dwarfness small t। हाइट है, अब T एक जीन पर है, दूसरा T दूसरे जीन पर है। ठीक है, दोनों की पोजीशन सेम ही है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, ये भी बात क्लियर हो रही है। इससे मैंने आपको पहले होमोलोगस क्रोमोसोम बताया। अब मैं कह रही हूं कि ये पेयर ऑफ जीन है, ये पूरा पेयर ऑफ जीन हो गया ना, ये एक जीन जिसपे एक कैरेक्टर है, दूसरा जीन जिसपे दूसरा कैरेक्टर है, ये एक पेयर ऑफ जीन है। ये क्या है? एक पेयर ऑफ जीन है जिसपे एक ही कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। अब बात अलील की उठा लो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं क्योंकि अलील का कॉन्सेप्ट मुझे बाहर निकालना है। एनी मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अ जीन, ये दोनों क्या है? इस जीन के मेंबर है। ठीक है, तो एनी मेंबर, कोई भी एक मेंबर, एनी मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब कोई भी एक मेंबर हो गया, जैसे टी, वो होमोलोगस क्रोमोसोम। पोजीशन मत देखो, अभी कहीं पे भी लगा दो।
बात क्लियर हुई? तो ये जो पर्टिकुलर जीन है ये क्या कहला रहा है? अलील। ये जो पर्टिकुलर जीन है ये क्या कहला रहा है? अलील। ये क्या कहला रहा है? अलील। मतलब वैसे तो यहां पर क्या है, ये दोनों होने चाहिए, पर अलील क्या बोल रहा है कि दोनों में से कोई एक ही मेंबर उस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से इधर कोई एक ही है, इन दोनों में से इधर कोई एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक काम करिए, इसको पहले नोट इट डाउन करिए, फिर मैं और इलेबोरेट करके बताती हूं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, अलील से आप क्या समझते हैं? एनी मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम या विच ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर पोजीशन इन होमोलोगस क्रोमोसोम। वो वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पोजीशन तो वैसे ही डिसाइडेड होती है। अब देखो, अगर ये अलील है टी, ये अलील है टी, हो सकता है दोनों तरफ टीटी प्रेजेंट हो। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? टी, टॉल प्लांट, मतलब टी। ठीक है, अब अगर टी है और टी है तो टी 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 टी। डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन है? टी, मतलब डोमिनेटिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो जो प्रेजेंट होगा वो सबसे पहले नजर आएगा, तब भी टॉल प्लांट। अब मैं कह रही हूं टी टी, दोनों ही सेम है, तो जो मिलेगा वो कोई भी हो, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ये डोमिनेटिंग हो गया, पर दोनों में रिसेसिव कैरेक्टर आया है तो टी टी, ड्वार्फ प्लांट। अब आप बोलोगे मैम ये तो अजीब सा बोरिंग सा कॉन्सेप्ट था, आपने हमें क्यों बताया? देखो स्टूडेंट्स, अलील आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जितना समझ में आया है इट्स ओके। एक्चुअली क्या है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो अभी जस्ट मैं, अब आज का लेक्चर तो मैं यही ओवर कर रही हूं, इसके आगे नहीं बताऊंगी, पर अलील का जो सिग्निफिकेंस है ना, वो अब जो मेंडल दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा ना, उसमें आपको बहुत काम आएगा। हो सकता है अलील की पूरी बात अभी आपको नहीं क्लियर हो रही हो, क्योंकि अलील का रिलेशन उससे है, मैं सारी बातें नहीं बताऊंगी, वरना मुझे जबरदस्ती मेंडल एक्सपेरिमेंट अभी ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अलील से रिलेटेड और बहुत सारी बातें करेंगे। अभी बहुत ही कम बात करी है, जितना समझ में आया स्टूडेंट इट्स ओके फॉर यू, इसके आगे जब समझाऊंगी डेफिनेटली आएगा। होमोलोगस ऑर्गेनिज्म अलील पे बेस्ड होगा, हेटेरोलोगस ऑर्गेनिज्म भी अलील पे बेस्ड होगा, और जो आगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है वो भी अलील पे बेस्ड होगा। तो अलील के साथ जब आप और कॉम्बिनेशन में टॉपिक पढ़ोगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे और अलील भी क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट एक दो लेक्चर में मैं आपकी जो चैप्टर की पावर बूस्टर क्लास है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, वो भी कवर अप करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, घर जाके अच्छे से रिवाइज करिएगा। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस चैप्टर इज नॉट टू मेमोराइज, जस्ट टू क्लियर योर लॉजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बार मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।